हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर में आपको बताऊंगा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। उनमें से ज़रूर क्वेश्चंस एग्जाम में से आएंगे, तो आप ज़रूर ध्यान से इस वीडियो को देखना, इस लेक्चर को ध्यान से देखना। और इसमें मैं ना डिफाइन भी करूंगा आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का जो लेक्चर है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना, इसको एंड तक देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए देखते हैं इस पर। ये रहा हमारा लेक्चर। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 3 का है। चैप्टर 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ लिविंग स्टेम वाली बुक का है। आपको पता है जैसा कि स्टेम वाली बुक का है एसओएससी साइंस, ठीक है। स्टेम की साइंस है और ध्यान से पढ़ना, उसमें भी काम आएगी आपके ये एएफपीएस में। तो ध्यान रखना है इसको और अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका नाम है कुणाल सर 96। कुणाल सर 96 है मेरे चैनल का नाम। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी पिछली वीडियोस भी आप देख लेना। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आपको पिछले 13 पार्ट्स भी देखने ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है उसके अंदर और इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। तो उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन। क्या रिक्वायर करते हैं, मतलब इसके आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज्यादा आंसर बताता है, ठीक है। और कॉपी पेन लेकर के बैठना, अपने नोट्स भी बनाते रहना इसमें, ठीक है। अब देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन। हम फूड किस लिए लेते हैं? अब फूड को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्टेन क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है ना। एनर्जी चाहिए होती है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको टिक करना है, ठीक है। तो आइए देखिए इस पे करते हैं हम। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम एसोसिएटेड विद द मेटेलिक ग्रुप इज नोन एज। मतलब जो प्रोटीन का पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम एसोसिएटेड विद मेटेलिक ग्रुप, तो वो मेटेलिक ग्रुप कौन सा है जिसमें प्रोटीन पार्ट कॉम्प्लेक्स एंजाइम एसोसिएटेड है? वो कौन हो जाएगा आपका? ये एपो एंजाइम, ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन एक्ट्स इन। पेप्सिन किस में एक्ट करता है? पेप्सिन करता है, देखो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। प्रोटीन को पचाता है। तो प्रोटीन क्या है? अमीनिक एसिड मीडियम। प्रोटीन की जो लास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होती है जो कि एसिडिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर एसिड मीडिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला चौथा क्वेश्चन पे आता है फटाफट। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस, है ना। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो पेनक्रिया होती है वो क्या होती है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में पाया जाता है। और पेनक्रियाज क्या है? हमारी एक ग्लैंड है, ठीक है। ये हमारी एक ग्लैंड है, चॉकलेटी कलर की होती है ये, ठीक है। ये जो है ना, इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन, जो कि हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या बोला? एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं ट्रिप्सिन, एमिलेज और लिपेज। ये 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब 5वां क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द कोलम। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द कोलम कौन सी होती है? जाहिर सी बात है यार, लीवर, है ना। लीवर आपको पता है। चलिए अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको सेक्रेशन के बारे में पढ़ाया है। सेक्रेटरी सिस्टम में जो लीवर है, लीवर में किसका निर्माण होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। लीवर में किसका निर्माण होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। और देखिए पैनक्रियाज के बारे में अभी बताया था। थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, इधर की तरफ होती है यहाँ, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। आइए अब देखो यहाँ पर क्या है? कैप्रोफैजी। कैप्रोफैजी इज एसोसिएटेड विद। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में रैबिट है इसका आंसर। मैं आपको बता देता हूँ कैप्रोफैजी होता क्या है। कैप्रोफैजी मतलब वो वाले एनिमल में होती है ये, जो एनिमल अपने ही वेस्ट को खा लेते हैं। क्या करते हैं? जो एनिमल्स अपने ही वेस्ट को खा लेते हैं, मतलब कि अपनी पोटी करी और उसी को ही खा लिया, है ना। तो ये वाले एनिमल, तो ध्यान रखना रैबिट के काम ये होते हैं। क्या होता है? देखा नहीं है आपने? बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो रैबिट को बड़े प्यार से
अरे मेरा बच्चा बहुत सुंदर है ना, तो वही रैबिट है भाई, वो तुम्हारा वो रैबिट है जो अपना ही गू खाता है। चलो अब अगला देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ मैन स्टार्व्स, व्हेन अ मैन स्टार्व्स ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग हिज ओन फैट। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैट। देखो ये जब कोई भी इंसान क्या है, मतलब मरने की हालत में ज़्यादा थका हुआ हो जाता है, भूखा मरता है बिल्कुल ही, मतलब भूखा, जब इंसान ज़्यादा ही भूखा होता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर को क्या कंज्यूम करता है, अपनी बॉडी से वो फैट को रिड्यूस करने लगता है। देखा होगा कि लोग व्रत रखते हैं, क्या रखते हैं? व्रत, फास्ट रखते हैं, नहीं रखते? फास्ट, व्रत, 16 सोमवार के व्रत, करवा चौथ का व्रत, है ना, तो ये व्रत रखते हैं, तो इन व्रत से फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? देखो फैट रिड्यूस होता है। क्या होता है? फैट रिड्यूस होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, वह कम खाते हैं। जो मोटे होते हैं ना गोलू मोलू से, तो वो लोग क्या होते हैं? कम खाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला वाला हार्मोन, हार्मोन सेक्रेटिन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। अब देखिए इसका हो जाएगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट फंक्शन आफ्टर फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन। मतलब कि कौन सा वाला ऐसा इन चारों में से कौन सा वाला एंजाइम है जो कि फंक्शन नहीं करता स्टमक से निकलने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट फंक्शन आफ्टर पासिंग फूड फ्रॉम स्टमक। स्टमक से फूड पास होने के बाद कौन सा वाला एंजाइम काम नहीं करता? वो वाला है आपका पेप्सिन। पेप्सिन काम नहीं करता स्टमक से जब फूड निकल जाता है। तो आइए अब देखिए क्या होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्या लिवर इज सेड टू बी अ डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑल्दो इट सेक्रेट्स नो एंजाइम। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये डाइजेस्टिव ग्लैंड कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। लीवर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, और क्या करते, और ये एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ सोडियम एंड अमोनियम सॉल्ट। सोडियम और अमोनियम सॉल्ट का इंक्रीज होना बाय द किडनी इज कॉल्ड एल्कलाइन टाइड। मतलब कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का इंक्रीज होना, क्या होना? इंक्रीज सेक्रेशन इंक्रीज होना किडनी के अंदर क्या कहलाता है? एल्कलाइन टाइड। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो द एंजाइम इन्वर्टेज कन्वर्ट्स इनटू सुक्रोज। देखो सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मतलब सुक्रोज को किसमें? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। जो सबसे मीठा वाला ग्लूकोज होता है ना, वो सबसे मीठा वाला है जो, वो क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ये ध्यान रखना। देखो जो सुक्रोज होता है, सक्रोज क्या होता है? हमारी जो नॉर्मल शुगर होती है ना, उसमें पाया जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की ये फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, है ना। आइए और मैं देखता हूँ इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में किसको पता है इसके बारे में। कहाँ गया इधर था। देखो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार इसमें मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया भी है, पहले चैप्टर में जो हैगा आपका। ये देखो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। और ये आपको पता होगा जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसैकेराइड हो गए और डाइसैकेराइड हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए। मोनोसैकेराइड में कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, ग्लाइक्टोज, ये सब होते हैं, है ना। तो ये आपको पता होगा। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर और क्या होता है। देखो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज इनहांस्ड बाय, किससे? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किससे इनहांस होता है ना? एमिलोप्सिन से। किससे होता है? एमिलोप्सिन से। ये ध्यान रखना है आपको।
बेटा एग्जाम में इनमें से जरूर क्वेश्चंस बचेंगे, जल्दी 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 इसको पढ़ लीजिए और याद रखना है बिल्कुल, है ना। एक बार और देख लेना इस वाली वीडियो का। अब क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये क्या होता है, प्रोटीन। मतलब वही देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी जो टिश्यू होते हैं उसके ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन ज़्यादा जरूरी है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन होगी तो जभी तो हमारी बॉडी बनेगी, है ना भाई। और प्रोटीन के बारे में बताइए मेरे को। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, इसकी जो लास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो बताइए, अमीनो एसिड होती है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखो एक्चुअल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्चुअल रिलीज मतलब एक्चुअली जो रिलीज होता है ना ऑक्सीजन, उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब अनलोबुलेटर लंग्स आर फाउंड इन वेल। अनलोबुलेटर लंग्स होते हैं ना जो, वो किसमें, लंग्स किसमें फाउंड होते हैं, वेल में फाउंड होते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज लोएस्ट व्हेन वी आर, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर स्लीपिंग लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे, है ना, जो कि फेल होकर आएंगे वहां से, है ना। ये नहीं लगाना है, जब हम कुछ खा रहे होते हैं ना तब हमारा लोएस्ट लेवल होता है ब्रीथिंग का, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब क्या देखो, क्लोराइड शिफ्ट इन एसेंशियल फोर, मतलब क्लोराइड होता है वो किसके लिए एसेंशियल होता है, क्लोराइड शिफ्ट किसके लिए होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन माइग्लोबिन इज प्रेजेंट इन मसल्स में, मतलब कि माइग्लोबिन जो होता है ना वो हमारी मसल्स में, ये प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ब्रीथिंग कैन बी मेजर्ड बाय, अब बताओ जल्दी से, ये तो यार बहुत ही ज़्यादा आसान होना चाहिए, है ना, ये तो कर लोगे आप। क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्रीथिंग मेजर्ड बाय, ये क्या हो गया आपका, है ना, स्पायरोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। थर्मोमीटर ये सब तो पता है, बैरोमीटर और पोटोमीटर। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज associated in lungs by the enzyme known as, the carbon dioxide release associated in lungs known as कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है 23वां क्वेश्चन, विच एनिमल हैज अ डबल ट्रैकिया, कौन से एनिमल के पास डबल ट्रैकिया होती है, उसके लिए आप लगाएंगे पेंगुइन, पेंगुइन के पास डबल ट्रैकिया होती है, ठीक है। अब देखो अगला वाला क्या है, द ऑर्गन ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन बर्ड्स, द ऑर्गन ऑफ साउंड प्रोडक्शन इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर कौन सा साउंड प्रोडक्शन का ऑर्गन है, वो है सायरिंग्स, क्या है, सायरिंग्स। और इंसान के अंदर, मतलब हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा है, जल्दी से बताइए, लिर्नेक्स। और जो फेरनेक्स के बारे में आपको पता है, फेरनेक्स वो होता है जहां पर हमारा फूड और ब्रीथ दोनों मिलते हैं, फूड और एयर दोनों आकर के मिलते हैं, उसे फेरनेक्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी फ्लूइड्स इन नोन एज हाइपरकैप्निया, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी फ्लूइड इज नोन एज एनोक्सीमिया कहा जाता है इसको। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, जो अल्टीट्यूड होती है, मतलब पहाड़ों पर ज़्यादा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी फ्लूइड में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है एनोक्सीमिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, इन विच फॉर्म CO2 इज कैरीड इन ब्लड, मतलब कौन सी फॉर्म में CO2 को कैरी किया जाता है ब्लड में, वो किया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द पायरुविक एसिड इन मसल विल फॉर्म लैक्टिक एसिड। ये आपको पता होगा कि जब ये जो पायरुविक एसिड होता है ना, ये पायरुविक एसिड हो गया आपका लैक्टिक एसिड, जो कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक सेकेंड जरा, लेट मी चेक इट, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, एनारोबिक है यार, यहाँ पर एनारोबिक होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एनारोबिक होना चाहिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक
एसिड होता है वो क्या है आपका लैक्टिक एसिड होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या होता है। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक तो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज इसमें विदाउट ऑक्सीजन होता है, जब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो वो CO2 देता है, H2O देता है, वाटर देता है और लैक्टिक एसिड देता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन की जो डिसोसिएशन कर्व, मतलब डिसोसिएशन कर्व क्या हो गया, ये क्या करता है हीमोग्लोबिन की, मतलब कि ये डिक्रीज, मतलब कम कह सकते हैं इसको, सिग्मोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मोइड। सिग्मोइड है ना एक ग्राफ होता है जो कि बताता है कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो ब्लड एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स, मतलब इनके पास क्या रेस्पिरेशन तो होता है लेकिन ब्लड नहीं होता, वो कौन है, कॉकरोच। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला वाला है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 32वें का आंसर देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इज कॉल्ड, मतलब इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड क्या बोलेंगे उसको, रेसिड्यूल वॉल्यूम बोलेंगे। समझ में आया आपको, ये रेसिड्यूल वॉल्यूम कहा जाएगा इसको। अब क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर इन, काय में, एल्वियोली में होता है। आपको पता है एल्वियोली क्या होती हैं, जो सैक की तरह होती है हमारी, किसमें, लंग्स में, लंग्स में एंड में होती हैं ये, ठीक है। अब क्या था, और इसके साथ है ना ब्लड वेजल का नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है, ये बात आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज बेस्ड ऑन CO2 टेंशन। CO2 टेंशन की वजह से क्या होता है, किसका रेशियो बेस्ड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 34 क्वेश्चन है ये, 34वां। अब देखिए 35, द सम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, सॉरी, द सम ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज नोन एज, क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब वही इंस्पिरेटरी मतलब एयर का अंदर जाना और एयर का बाहर आना, क्या करेगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, डिफाइब्रिनेटेड ब्लड इज, क्या होएगा, सीरम। जो डिफाइब्रिनेटेड ब्लड होता है उसे क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट RBC आर फाउंड इन, मस्क डियर में पाई जाती है। स्मॉलेस्ट RBC किस में पाई जाती है, मस्क डियर में पाई जाती है, फ्रॉग रैट में नहीं पाई जाती। और द आयन इज नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कैल्शियम आयन होते हैं जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है, आयंस। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइबरनोजन, सोर्सेज ऑफ फाइबरनोजन हो गया आपका लिवर। लिवर क्या करता है, फाइबरनोजन का एक सोर्स होता है, ठीक है। और देखो एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन, हमारे कौन सी किस में होता है, एंटीबॉडीज किस में सिंथेसाइज होती हैं, वो होती हैं आपके लिम्फ ग्लैंड में। किस में होती हैं, लिम्फ ग्लैंड में। ये समझ में आ गया। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फ, ये तो सिंपल आप कर ही दोगे यार, है ना, लिम्फोसाइसिस, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो 42 क्वेश्चन है, फटाफट बेटा बने रहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये है ना पढ़ने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। अभी तो मैं 50 करवा रहा हूँ इसके, ठीक है। अब क्या था, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, क्या हो गया आपका ये, चलो इसे मुझे प्रोनाउंस करके दिखाए हैं इसको, ठीक है। अब क्या, द लार्जेस्ट लार्जेस्ट सिम्फेटिक ऑर्गन इज इन द बॉडी, क्या हो गया, द लार्जेस्ट सिम्फेटिक ऑर्गन इन द बॉडी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसमें स्प्लीन। और स्प्लीन के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो RB हमारी RBC है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, ये जो डाई होती है काय में होती है, स्प्लीन में होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और देखो विलियम हार्वे इज नोन एज डिस्कवरी ऑफ
ब्लड सर्कुलेशन, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और अब देखो द ब्लड लिविंग द लंग इन इज रिचर इन, किस में? ऑक्सीजन में। जो ब्लड होता है वो किस में रिच होता है? ऑक्सीजन में, ठीक है। अब क्या, द रेनल पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन फ्रॉग, रेनल पोर्टल सिस्टम किस में फाउंड होता है? फ्रॉग में होता है, ठीक है। और ANF आर्ट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर इज, क्या हो गया ये? हार्मोन ऑफ द हार्ट। ये ANF होता है जो हमारा हार्मोन ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब क्या, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द द इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेसमेकर आर इंसर्टेड इनटू, किस में इंसर्ट होते हैं ये वाले पेसीमेकर? ये होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम में, किस में? कंडक्टिंग सिस्टम में, बॉडी में होता है ये। और देखिए 49वां क्वेश्चन है आपका, हार्ट इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब ये हार्ट है और इसके आसपास ये बनी हुई होती है। ये इसको एक तो अपनी एक जगह पर रहने के लिए मदद करती है और बाकी हमारे ऑर्गन से सेपरेट करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको 49 भी। अब 50 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स रेट। पल्स प्रेशर, पल्स का जो प्रेशर होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, पता होगा आपको, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 50 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हैं और आपको और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना वीडियोस को और पूरा देखा करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।